नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई और बहन मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम लोग पता लगाने वाले कि जो हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस है ये दोस्तों कब तक कंप्लीट हो जाएगा 100%। इसी चीज़ को लेकर सबसे पहली बात आ रही है और इसी चीज़ को प्रोसेस में पिछली बार जब भी एम्स सीआरई आया हुआ था तो उसके अंदर अगर हम सीआरई 2023 की बात करते तो उसके अंदर इतनी देरी नहीं हुई थी। वहाँ पे बिल्कुल जल्दी जल्दी काम हुआ था, जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया था। बट इस बार इतनी ज़्यादा टाइम क्यों लग रही है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले और कितना और टाइम लगेगा। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर हमारी क्वालिफिकेशन गलत डल गई है तो क्या हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे और भी बच्चे हैं दोस्तों जिनके रैंक को लेकर क्वेश्चन है, कई सारे ज्वाइनिंग को लेकर है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आप लोग पूरे अंत तक वीडियो को देखिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि इस बार जो ज्वाइनिंग है हमारी वो इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो रही है और सारा प्रोसेस होने में लेट क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एम्स जो है वो स्किल टेस्ट वगैरह जो है दोस्तों उसको लेने में क्या कर रहा है, टाइम लगा रहा है। तो टाइम लगा रहा है जिसकी वजह से रिजल्ट तो आपका टाइम पर आ गया था, मतलब थोड़ा टाइम लगा था बट रिजल्ट आपका टाइम पर आ गया था। और रिजल्ट आने के बाद आपने देखा होगा दोस्तों कि 8 टाइम्स स्टूडेंट को कोड नंबर 20 जो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड अगर हम 20 की बात करते हैं तो उसके अंदर इन्होंने 8 गुना स्टूडेंट्स को लिया हुआ है। आप सोच सकते हैं कि 8 गुना स्टूडेंट को अगर दोस्तों बुलाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। ऊपर से आपने देखा होगा इम्फाल वाले एरिया के अंदर केसेस लग गए थे जिसकी वजह से एमटीएस की जो सीटें थी दोस्तों उसको क्या कर दिया गया था, घटा दिया गया था। तो इन सभी चीज़ों में ऊपर से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दोस्तों क्वालिफिकेशंस के अंदर गलत क्वालिफिकेशन अपनी चूज़ की है जिसकी वजह से उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही, तो उससे वो बाहर हो सकते हैं। ये भी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एम्स इस बार काम कर रहा है जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिले हो रहा है उस प्रोसेस में। नहीं तो वरना इतनी तो टाइम नहीं लगता था, ज्वाइनिंग एम्स का बहुत जल्दी होता था। क्योंकि मुझे पता है कि पिछली बार जो ज्वाइनिंग थी 2023 वाली सीआरई की वो दिसंबर के ऑलमोस्ट में उसका रिजल्ट आया था और जनवरी और फरवरी तक में उन्होंने कंप्लीट ज्वाइनिंग अपनी दे दी थी। लेकिन अगर आप लगेगा, उसके लगने का जो दोस्तों कारण है, उसका मेन कारण जो है कि बहुत सारी जगह पे जैसे बहुत सारे पोस्ट है दोस्तों उनका एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है, सीआरई कंडक्ट अभी तक नहीं हुई है। तो जब तक उन पोस्टेज का जो भी सीआरई एग्ज़ाम है वो जब तक कंडक्ट नहीं हो जाता है तब तक आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस सारा कंप्लीट नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि 17 अप्रैल को दोस्तों आपका जो है सीआरई का एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम के बाद ही दोस्तों आपका जो होगा वो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होएगी। और कुछ बच्चों की क्वेरी है कि सर हमारा जो सेट ऑफ क्वालिफिकेशन है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में हमारी क्या है, गलती है, तो कैसे वो सुधरेगी। तो देखिए सेट ऑफ क्वालिफिकेशन हो गई या चॉइस फिलिंग हो गई, उन दोनों की आपको डेट दी जाएगी। लेकिन याद रखना है कि सेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो नोटिस नंबर दोस्तों 32 है उसके अकॉर्डिंग ही आप चेंज कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस ज्वाइनिंग प्रोसेस को मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट होने में कम से कम 2 महीने का टाइम लगेगा। 2 महीने का इसलिए मैं टाइम बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो सारा प्रोसेस है इसको कंप्लीट होते होते होते, क्योंकि अभी स्किल टेस्ट बाकी है दोस्तों, इसके अंदर आप देख सकते हैं चॉइस फिलिंग अभी आपकी बाकी है, सेट ऑफ क्वालिफिकेशन अभी बाकी है, ठीक है। और ग्रुप कुछ रिमेनिंग ग्रुप है जो जिन पोस्टेज के लिए उनका एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ। तो एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो यहीं से दोस्तों हमें ये लग रहा है कि कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम इसके अंदर आपका लगेगा। तो आपका ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है बहुत जल्दी अगर एम्स कंडक्ट करवाती है दोस्तों तो उस ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट होने में कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। और जुलाई तक हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारा पूरा जो ज्वाइनिंग परसेंट है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा और आपको धीरे धीरे डीबी के लिए बुलाना स्टार्ट कर देंगे। 2023 में यही जो सेम प्रोसेस था ज्वाइनिंग प्रोसेस, ये थोड़ा सा दोस्तों फास्ट था 2023 में आपने देखा होगा दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आया था, जनवरी में रिजल्ट आ गया था और फरवरी से इन्होंने एम्स ने डीबी करवाया और ज्वाइनिंग इन्होंने देना शुरू कर दिया था। रोजगार मेले में उसमें भी ज्वाइनिंग दी गई थी बच्चों को होली से पहले, मुझे याद है
कि बच्चों को ज्वाइनिंग मिल गई थी। तो आपका भी इस बार भी यही उम्मीद था कि ज्वाइनिंग जो होगी वो जल्द से जल्द कंप्लीट होगी, बट जो एम्स है वो धीरे धीरे इस बार प्रोसेस को कर रहा है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पोस्ट हैं उनके एग्ज़ाम अभी भी रह रहे हैं। तो धीरे धीरे